नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो HAL को लेकर आ रही है। दोस्तों, एक बार फिर से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको लीक करने का मामला आया है। आपको बता दें कि आतंकवाद निरोध दस्ते यानी कि ATS ने खुफिया सूचना के आधार पर HAL के एक अधिकारी के समेत 3 कर्मचारियों से पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ के बाद तीनों को छोड़ दिया गया। दरअसल ATS को HAL के कोरवा अमेठी के एक अधिकारी समेत 3 कर्मचारियों के बारे में ऐसी सूचना मिली थी कि उन्होंने कुछ गोपनीय जानकारियां लीक की हैं। इस सूचना के आधार पर ATS की तत्काल टीम वहां पर पहुंची और 2 कर्मचारियों से मौके पर पूछताछ कर ली। एक अधिकारी को ATS अपने साथ लखनऊ ले आई, फिर लखनऊ में उससे पूछताछ की गई। अधिकारी से पूछताछ के बाद उसे वापस भेज दिया गया है। हालांकि ATS का कहना है कि अभी पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे डेटा है, जो महत्वपूर्ण डेटा लीक किया गया है, इन्होंने किया है। हालांकि अभी भी उनके ऊपर शक बना हुआ है। दोस्तों, इस तरीके से अगर हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस तरीके का काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले आपको याद ही है कि ब्रह्मोस का डेटा लीक किया गया था। ऐसे में भारत को चाहिए कि इस तरीके के जो लोग हैं जो खुफिया जानकारियां शेयर करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगली महत्वपूर्ण खबर गलवान हिंसा को लेकर आ रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव है। इस बीच अभी एक नया खुलासा हुआ है। इस झड़प से कुछ दिन पहले ही चीन ने अपनी माउंटेन डिवीजन और मार्शल आर्ट में माहिर लड़ाकों को सीमा पर तैनात किया था। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार PLA के इस डिवीजन में तिब्बत के स्थानीय मार्शल आर्ट क्लब से भर्ती किए गए लड़के और चीनी सेना के नियमित सैनिक शामिल थे। चीन के चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 15 जून से पहले ही तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी सेना ने 5 नए मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। इस डिवीजन में चीन के माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों के अलावा मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल थे। माना जाता है कि इनकी करतूतों के कारण सीमा पर हिंसक वारदात देखने को मिली। सेना में माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टीम के सदस्य जहां पहाड़ों पर चढ़ाई करने में माहिर है, वहीं मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके घातक हथियार लिए हुए होते हैं। चीनी सेना ने लद्दाख में अपनी नीतियों को बदलते हुए बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट में माहिर लड़कों को भर्ती किया है। चीन जानता है कि सीमा पर वो युद्ध के जरिए भारत से नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने इन लड़ाकों के जरिए भारत की सेना से भिड़ने की कोशिश की। ये लड़ाके मार्शल आर्ट, लाठी भाले, डंडा और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। ऐसे ही सैनिकों के भरोसे चीन अब भारत से युद्ध करने की तैयारी में। पीपुल डेली की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तिब्बत के पठार इलाके में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीजें या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 1996 और 2005 में एक समझौता किया गया था जिसमें भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे पर विश्वास करेंगी और हथियार नहीं चलाएंगी। दोस्तों, किस तरीके से हमारे सैनिकों ने पूरे जोश के साथ चीन के इन भाड़े के टट्टुओं का मुकाबला किया और इनको भी मौत के घाट उतारा। जिस तरीके से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन लड़ाकों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर कि भाले, लाठी और नुकीली चीजों से, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जानबूझकर चीन ने इस तरीके के सैनिकों को भारत के साथ लड़ाई के लिए भेजा था। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो चीन के रक्षा कवच को भेदने को लेकर आ रही है। अभी हमने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि चीन ने S-400 वहाँ पर तैनात की है LAC के पास और चीन की एयरफोर्स वहाँ पर एक्टिव हो गई है। साथ ही भारत ने भी स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। वहीं ये खबर आ रही है कि भारत अपने पुराने दोस्त से इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। चीन के हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए बातचीत चल रही है। बता दें कि दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में डील हुई थी। हाल के दिनों में देश पर दुश्मनों की नापाक नजर को देखते हुए इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को भी खरीदने की योजना को तेज कर दिया गया है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 2018 में जानकारी दी थी कि भारत से उसने $777 मिलियन यानी करीबन 5,687 करोड़ रुपए की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की है। बराक 8 मिसाइल LRSAM श्रेणी के तहत काम करता है। दरअसल ये मिसाइल कई वर्जन्स में आती है, जैसे कुछ जमीन या सतह से हवा में मार करने वाली होती हैं, तो कुछ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा इनमें लंबी, मीडियम और छोटी दूरी की मिसाइलें भी होती है। और ये जो मिसाइल है वो लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 2018 में हुई इस डील में सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी। यहाँ पर आपको एक बात जानना और जरूरी है कि दूसरे देश के मिसाइल सिस्टम जैसे अमेरिका की थाड या पैट्रियट, रूस की S-400 को तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता है, जबकि बराक 8 के साथ ये दिक्कत नहीं आती। भारतीय सेना बराक 8 श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रही है। 2017 में भारत और इजराइल ने इस मिसाइल का जमीनी वर्जन की डील को $2 बिलियन में साइन किया था। इस मिसाइल को INS विक्रांत और नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर पर इंस्टॉल भी किया जाएगा। इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी रेंज इतनी होगी कि दुश्मन सीमा पार करने की कोशिश भूलकर भी नहीं करेगा।
भारत ने भी अब यहाँ पर कमर कस ली है और चीन के एयर डिफेंस को टक्कर देने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए अपने आकाश मिसाइल को तो तैनात किया ही है, साथ ही अब बराक 8 का जो जमीनी संस्करण है उसको भी तैनात किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल को लेकर आ रही है। सीमा पर नेपाल भी चीन जैसी हरकतें करने लगा है। बिहार के वाल्मीकि नगर में सुस्ता क्षेत्र पर नेपाल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। भारतीयों के यहाँ जाने पर रोक लगा दी गई है। इलाके में 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल के साथ पुराना विवाद है। अब उसने सुस्ता के साथ लगे नरसिंही जंगल पर भी दावा ठोक दिया है। नेपाल आर्म फोर्स ने यहाँ पर कैंप बना ली है। त्रिवेणी घाट के पास नदी किनारे जंगल में भी नेपाल ने अपना अड्डा बना लिया है। भारत चीन तनाव के बीच नेपाल ने पहली बार बिहार सीमा पर सेना लगाई है। सुपौल के कुनौरी बॉर्डर के पास नेपाल की सेना गश्त कर रही है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत की ओर से एसएसबी के नरम रुख का फायदा उठाकर नेपाली काम कर रहा है। जंगल की 14,500 एकड़ जमीन शुरू से ही भारत के अधिकार में रही है। अब यहाँ पर नेपाल ने गन्ने की खेती कर ली है। आपको यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि बिहार ने नेपाल को कभी अलग देश नहीं समझा। सीमा में बेरोक टोक आवाजाही रही है, पर अब सीमा पर हर 100 मीटर पर नेपाल आर्म फोर्स के जवान है। ये सीमा पार करने वालों को रोक रहे हैं। साथ ही गंडक बैराज को भी सील कर दिया गया है। साथ ही नेपाल की एक और करतूत सामने आई है कि उसने वहां पर पानी रोका है ताकि एसएसबी के जवानों को वहां पर परेशानी हो। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच बाढ़ भी एक अहम मुद्दा है। हर साल टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत होती है, लेकिन इस बार नेपाल की आपत्ति जताने के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नेपाल की करतूतें अब एक एक करके हमारे सामने आ रही है। ऐसे में भारत को सख्त कदम यहाँ पर उठाने चाहिए और अब नेपाल को भी सख्त तेवर दिखाते हुए भारत को यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि दोस्तों ये मामला भारत से जुड़ा हुआ है और भारत की जमीन से जुड़ा हुआ है। नेपाल जहां चीन को अपनी इतनी सारी जमीन दे चुका है, वहीं भारत की जमीन को हथियाने की कोशिश नेपाल कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि भारत को अब नेपाल के लोगों पर अब वीजा वाला नियम भी लागू करना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है चीन के BRI प्रोजेक्ट को लेकर। चीन के अधिकारियों ने बताया कि BRI के कई प्रोजेक्ट महामारी की वजह से बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा है कि 40% प्रोजेक्ट पर बहुत बुरा असर पड़ा है और 30 से 40 प्रोजेक्ट कुछ हद तक प्रभावित हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से सीपैक भी प्रभावित हुआ है, जिसकी कीमत करीबन 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने चीन के इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई है, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर निकलता है। यही नहीं, चीन ने कई छोटे छोटे देशों को कर्जदार बना रखा है और विदेश चीन से कर्ज माफी की अपील भी कर रहे हैं और चीन ने अफ्रीकी देशों में अरबों डॉलर भी खर्च किया है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि अब दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करना काफी खतरनाक और मुश्किल भी हो सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के मसले पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना भी और उचित जवाब देना भी जानता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीद हुए 20 जवानों ने दिखाया कि वे मां भारती पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में सुधार किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को तेज किया जाएगा, ताकि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता कम से कम हो सके। अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका और चीन को लेकर आ रही है। दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने इस दौरान मौका पाकर प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किरबाती में अपनी एम्बेसी शुरू कर दी है। इस जगह पर अपनी एम्बेसी को शुरू करने के लिए चीन इतनी जल्दबाजी में था कि उसने वायरस के संक्रमण को खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही चीनी सेना यहां पर अपना नेवल बेस बना सकती है। किरबाती के राष्ट्रपति टेंटिटी चीन के समर्थक है और अपनी यात्रा के दौरान, यानी कि चीन की यात्रा के दौरान, वहां के राष्ट्रपति टेंटी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एम्बेसी को खोलने के लेकर सहमति बनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.16 लाख की आबादी वाला ये देश चीन के अरबों डॉलर के कर्जों के बीच दबा हुआ है और वहीं कोरोना वायरस की वजह से साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में तनाव है। वहीं अमेरिका ने घोषणा की है कि वो चीन के किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एशिया में अपनी सेना की संख्या को बढ़ा रहा है। अगर चीन के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ता है तो प्रशांत महासागर में स्थिति अमेरिका के सैनिकों के ठिकाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए अमेरिका को पहले ही ब्लॉक करने के लिए चीन प्रशांत महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर किरबाती में चीन अपना नेवल बेस बनाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रैगन के रिश्ते खराब हो सकते हैं। बता दें कि किरबाती अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। चीन ने न केवल ऑस्ट्रेलिया से आयात किए जाने वाले कई सामानों पर पाबंदी लगाई है, वहीं उसके हैकरों ने ऑस्ट्रेलिया की कई वेबसाइटों को अपना निशाना बनाया है। चीन ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा न करने की एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें कि 2006 से चीन किरबाती में अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।